Hi everyone, my name is Akash. I am going to discuss here the efficiency of auto cycle. Okay, वन बाय वन पीवी डायग्राम देखेंगे, उसके बाद पूरा एक्सप्रेशन डेराइव करेंगे. तो ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं efficiency of auto cycle. I am taking here the different colors. Okay, देखिए पीवी डायग्राम में ड्रॉ कर रहा है यहाँ पे. पीवी प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनामिक्स, और सबने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में द एरिया अंडर द पीवी कर रिप्रेजेंट वर्क, नेट वर्क. ओके, सबको पता है. इसलिए जो भी इफिशिएंसी मेरे को अगर निकालना है तो मैं ड्रॉ करूँगा. फर्स्टली आई एम गोइंग टू डिस्कस हियर द ऑल द प्रोसेस, एग्जैक्टली विच प्रोसेस. ओके, अगर मेरे को कलर चेंज करना है, लार्ज शिप लूँगा. ठीक है ना. मेरा यार ये फर्स्ट ही लेक्चर है तो मैं इसके टूल मेरे को ज़्यादा मालूम नहीं है. मैं भी ये लेक्चर जो भी रिकॉर्ड करा हो तो टूल कैसे यूज़ करते हैं यही मैं देख रहा हूँ. ठीक है ना. देखिए प्रोसेस डिफरेंट कलर यूज़ करता हूँ, देर लगेगी चलेगी. ठीक है ना. दिस इज़ 1, 1 2 3 4. देखिए प्रोसेस 1 to 2 is a isentropic process. Process 2 to 3 is a volume constant process. Process 3 to 4 is a isentropic expansion process, and process 4 to 1 is what? Volume constant. यहाँ पे देखिए V1 is equal to V4, यहाँ पे दिख रहा है V1 एंड V4 इक्वल है. और यहाँ पे देखिए V3 इज इक्वल टू V2. ठीक है ना. तो चलिए देखते हैं प्रोसेस. मैं यहाँ पे वन बाय वन एक एक चीज़ लिखता, आप नोट करते जाना. प्रोसेस 1 to 2. देखिए भाई प्रोसेस 1 to 2 कौन से प्रोसेस. देखिए प्रोसेस 1 to 2 यहाँ से यहाँ तक गया, जो भी है जो पाथ फॉलो किया उसको अपन प्रोसेस कहेंगे. कौन सी प्रोसेस हो है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. कॉम्प्रेस हो रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे जो भी प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम तो कम हो रहा है ना, तो वो आइसेंट्रोपिक या एडियाबैटिक. रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. जो भी है रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. ठीक है ना. प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? 2 to 3. मेरे को 2 to 3 जाना है. देखिए फर्स्ट प्रोसेस हो गई 1 to 2 इज रिवर्सिबल एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन. नेक्स्ट प्रोसेस इज हीट एडिशन है, लेकिन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. प्रोसेस 2 to 3. ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं इसको, कांस्टेंट वॉल्यूम. देखिए कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. ठीक है ना यार. कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन. अगर वाइट मार्कर नहीं दिख रहा तो मैं पेन चेंज कर देखता, मेरे को भी मज़ा आता. ठीक है ना. देखो दो प्रोसेस में अलग पेन से लिखता, ग्रीन पेन से, जिस बंदे को भी ग्रीन पसंद है. ठीक है. प्रोसेस नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी है? 3 to 4. 3 to 4 प्रोसेस में देखिए प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. ये देखिए वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है. तो प्रोसेस कौन से है? रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन. ठीक है ना. 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक लिख लेना यार, ये अभी यही है. एक्सपांशन रिवर्सिबल एडियाबैटिक और आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन. इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है. नेक्स्ट प्रोसेस इज 4 to 1. प्रोसेस 4 to 1. प्रोसेस 4 to 1 देखिए दिख रही है वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन क्या शो करती है? आइसोकोरिक प्रोसेस बोले तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस. constant volume process, isochoric process, and one more name is that
व्हाट, आइसोमेट्रिक प्रोसेस। ओके, आइसोमेट्रिक भी इसको कहा जाता है, लिख लेना कहीं भी, क्योंकि इसरो में क्वेश्चन पूछा है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसोमेट्रिक प्रोसेस, ठीक है ना। प्रोसेस 421 इज कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। देखिए दोस्त, कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ये देख लिया कि जो पीवी डायग्राम पे मैंने ड्रॉ की और 1 बाय 1 प्रोसेस लिखते गया। हमारा एम है कि हाउ टू कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। इसी को कहते हैं अपन गैसोलीन साइकिल, साइकिल तो ही बोलते, गैसोलीन इंजन बोलते। ऑटो साइकिल किससे रिलेटेड हो, स्पार्क इग्निशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन का पार्ट है स्पार्क इग्निशन इंजन, एंड CI बोले तो कंप्रेशन इग्निशन इंजन। स्पार्क इग्निशन इंजन बोले तो ऑटो साइकिल, गैसोलीन साइकिल और पेट्रोल इंजन, ठीक है ना। गैसोलीन इंजन और इसको कहेंगे अपन पेट्रोल इंजन। इसकी जो फ्यूल इग्निशन का क्वांटिटी डिनोट करते हैं उसको कहते हैं ऑक्टेन नंबर, वो अपन बाद में देखेंगे। मेरा एम है हाउ टू कैलकुलेट और हाउ टू डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल। ये मैं अभी ऊपर लेके जाता, ठीक है ना। देखिए आपको दिख रहा होगा ना, मतलब जो भी कंटेंट ऊपर है। ग्रीन पेन ले लेता है, ग्रीन बोर्ड पे अच्छा दिखता बोलते, ठीक है ना। देखो अभी मेरे को इसी एफिशिएंसी निकालना है, तो मैं एक 1 बाय 1 प्रोसेस डिस्कस करता। प्रोसेस 1 to 2, अभी देखिए आपने नोट किया होगा प्रोसेस 1 to 2 क्या है, आइसेंट्रोपिक कॉम्प्रेशन। आइसेंट्रोपिक मतलब बोले तो एंट्रोपी इज कांस्टेंट। सो कैन आई राइट फॉर द एडियाबेटिक प्रोसेस T2 divided by T1 is equal to V1 divided by V2 raised to the power गामा -1। यही हो मामा, ठीक है ना। गामा -1 एडियाबेटिक कांस्टेंट, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट, रेशियो ऑफ CP अपॉन CV, ठीक है ना। गामा -1 ऐसा लिख सकता, इसको मैं दे देता 1 नंबर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस है प्रोसेस 2 to 3, क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस, हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। वी नो दैट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए यहाँ पे साइड में लिखता हूँ मैं फर्स्ट लॉ। मेरा फर्स्ट लॉ क्या कहता है यार, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, Q इज इक्वल टू du प्लस dw। इन द प्रोसेस वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, व्हाट इज द वर्क डन इज PdV। अगर मेरा वॉल्यूम सेम है तो क्या मैं इसको जीरो कर सकता ना। सो Q यहाँ से क्या मिलता है, Q इज इक्वल टू du, एंड इसको मैं लिख सकता mCV, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, CV एंड डेल्टा T, जो भी टेम्परेचर का डिफरेंस होगा। तो ये वैल्यू क्योंकि हीट ऐड कर रही है प्रोसेस, देखिए यहाँ पे इन प्रोसेस, देखिए ये है इन प्रोसेस 2 to 3, अरे यार ठीक है, प्रोसेस 2 to 3 हीट एडिशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वही प्रोसेस को मैं यहाँ पे कहा गया, यही, ठीक है। देर लगेगी यार थोड़ा, मतलब इसको यूज कंफर्ट होने में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जो भी है, सो हीट एडिशन QS डिनोट करता हूँ मैं, QS इज इक्वल टू mCV। अभी डेल्टा T टेम्परेचर देखिए 3 से 2 आया ना, हायर डिवाइडेबल होगा क्योंकि अपन डिफरेंस ले रहे T3 माइनस T2, क्लियर। इसको दे दिया मैंने क्वेश्चन नंबर 2। अभी ये मैं रखवा देता, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट प्रोसेस, विच प्रोसेस है 3 to 4। 3 to 4 क्या है, 3 to 4 वही प्रोसेस, ऐसा ग्राफ है ना। तो आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन प्रोसेस, ओके, और रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस, उसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है
तो उसके लिए मैं क्या लिख सकता, T3 हायर डिवाइडेड बाय लोअर, T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 डिवाइडेड बाय V3 रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1. ओके, गामा माइनस 1 लिख सकता ना. इसको दे दिया मैंने नाम थर्ड प्रोसेस. एंड लास्ट वन प्रोसेस 4-1. 4-1 क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट हीट रिजेक्शन प्रोसेस, वॉल्यूम कांस्टेंट हीट रिजेक्शन. सो फॉर द सेम MCV T4 minus T1. Am I right? Okay, this is equation number 4. Clear? अरे क्लियर है ना, हाँ या ना में जवाब दे दो. देखिए अभी मेरे को निकालना है इफिशियंसी. वी नो दैट इफिशियंसी इज द रेशियो ऑफ आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. ठीक है ना. देखिए इफिशियंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट. ठीक है ना. क्या है दिख रहा है ना यार, ऊपर का है जो भी एफिशिएंसी मैंने लिखा. तो एफिशिएंसी इटा इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट जो भी डेवलप हुआ है डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड. ओके, हीट सप्लाइड एट कांस्टेंट वॉल्यूम. तो अकॉर्डिंग सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वी नो दैट Q net is equal to Q supplied minus Q rejection. Okay, is that clear? So Q supplied minus Q rejection divided by Q supplied. Okay, so efficiency of Otto cycle is equal to QS. इसको अगर मैंने सेपरेट किया, QS को इधर दे दिया 1 minus Q rejection divided by Q supplied. Okay, अभी अकॉर्डिंग टू और फॉर्म इक्वेशन 2 देख लीजिए कौन सा इक्वेशन है, किधर गए यार ये, इधर है. ठीक है, फॉर्म इक्वेशन 2 एंड 4 देखिए QS की वैल्यू और QR की वैल्यू. कैन आई पुट दिस वैल्यू, कैन आई पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन और इन एफिशिएंसी. ओके, व्हाट वी गेट, efficiency of Otto cycle is equal to 1 minus MCV Q rejection T4 minus T1. अगर आप लिख रहे हो तो देख लेना MCV QS ना supplied T3 minus T2. Okay, so from that we show that M and CV is equal, so it get cancelled. And what is the remaining, 1 minus T4 minus T1 divided by T3 minus T2. ठीक है, इसके बाद क्या मैं T1 यहाँ से कॉमन ले सकता? देखो एक अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, ऐसा कर सकता है या नहीं बोलो आप. ठीक है, T1 कैन आई टेक T1 कॉमन फ्रॉम दिस इक्वेशन और दिस पार्ट. सो क्या बचेगा, T4 divided by T1 minus 1. Is it right? And from the lower part or denominator I am taking T2 is constant, so T3 divided by T2 minus 1. ठीक है, इक्वेशन नंबर जो भी है 5. देखिए अभी किधर गया, अरे वाह, जो भी है यहाँ से देखिए. प्रोसेस 2 to 3 इज वॉल्यूमेट्रिक आइसोकोरिक प्रोसेस. सो V3 इज इक्वल टू V2 एंड इन अ प्रोसेस 4 to 1 V1 इज इक्वल टू V4. जो भी है यहाँ पे लिखता हूँ मैं. ठीक है ना. देख लेना आप अगर नोट कर रहे हो. V4 इज इक्वल टू V1 एंड V3 इज इक्वल टू V2.
फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ओके, इक्वेशन 1 एंड 3 देख लेना, T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2 रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1, एंड इक्वेशन 3 क्या है, T3 डिवाइडेड बाय T4 इज इक्वल टू V4 divided by V3 raised to the power gamma minus 1. Okay. From the equation V1 divided by V2 is equal to V4 divided by V3 लिख सकता मैं ऐसा। तो देखिए इसको मैं अरेंज करता, तो V1 divided by V4 and V2 divided by V3, जो भी है कैसा भी अरेंज करो, ये अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, अगर ये दोनों इक्वल है तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है तो क्या मैं लिख सकता क्या यार, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T4, ठीक है ना, ऐसा अगर लिख सकता। इसको मैं अरेंज करता, T4 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2, यही तो रिजल्ट है यार। देखिए T4 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू T3 डिवाइडेड बाय T2, ओके, -1, ये अगर इक्वल है तो ये दोनों इक्वल हुए ना, ठीक है ना, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता। क्या बचा, क्या बचा यार efficiency of auto cycle is 1 minus T1 डिवाइडेड बाय T2, इसको अगर ऐसा लिख सकता हूँ 1 अपॉन T2 डिवाइडेड बाय T1, T2 डिवाइडेड बाय T1 को क्या लिख सकता मैं, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल 1 माइनस 1 अपॉन R, अपन को मालूम नहीं है, ठीक है ना, T2 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2 रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1, इसको ही कहेंगे अपन कॉम्प्रेशन रेशो R से डिनोट करेंगे, ये है गामा माइनस 1, ठीक है ना, तो इसको मैं लिख सकता R रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1। So this is the efficiency of auto cycle. Okay, is that clear to everyone? Okay, यहीं पे अगर मैं फार्मूला आपको लिख के दूँ, डीजल साइकिल का मैं नहीं कर रहा, मैं आपको लिख देता डीजल साइकिल, एफिशिएंसी ऑफ डीजल साइकिल इज 1 माइनस 1 अपॉन गामा R रेस्ट टू पावर गामा माइनस 1 इंटू कट ऑफ रेशो RC रेस्ट टू द पावर गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय RC minus 1. This is a formula for calculating the efficiency of diesel cycle. Okay, one more result note करके लिखिए, बड़े इसमें लिखिए भाई, बड़े इसमें देखिए, पूरा ब्लैंक ही रखता हूँ अभी, ठीक है। Here we are going to discuss, यही एग्जाम में आता है, अब तक देखा ना, कुछ भी एग्जाम में नहीं जाता, ठीक है ना, सिर्फ एफिशिएंसी फार्मूला देख लेता है, लेकिन किसी की जिसको भी मैंने अगर कॉम्प्रेशन रेशो दे दिया तो वो एफिशिएंसी डायरेक्ट नहीं निकल सकता, विदाउट कैल्सी वी कैन नॉट डिटरमाइन द एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल। सो फॉर दैट एग्जाम में क्या आता है, अपन को क्या है, एग्जाम निकालना है ना, एग्जाम निकल गए, ठीक है। सो एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल इज 1 माइनस 1 अपॉन R रेज़ टू पावर गामा माइनस 1। देखिए अभी नोट मैंने बोला ना आपको, नोट लिखिए, बड़े अक्षर में लिखिए नोट, यही एग्जाम में आता है। इफ वी इंक्रीज द compression ratio, compression, what is compression ratio? Compression ratio is a ratio of Cp divided by Cv, ठीक है यार। if we increase the compression ratio, what is the effect on auto cycle or efficiency of auto cycle? Okay, and how the gamma is valid with auto cycle। देखिए रिजल्ट पूरी करके देखते हैं ना, 1 माइनस 1 अपॉन, छोड़ दो कि इसका गामा है जो भी है कुछ भी है, ठीक है। अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर में है, मैथमेटिक्स है यार, ये कोई इंजीनियरिंग का पार्ट है चल रहा है, मैथमेटिक्स है सिंपल। अगर मेरा गामा बढ़ रहा है, डिफरेंट फ्रेंड से लिखता हूँ मैं, आपको दिखे कि शायद वो चीज़ें आप इमेजिन कर पाए, ठीक है। इफ़ यू इंक्रीज द कॉम्प्रेशन रेशो, अगर कोई चीज़ डिनोमिनेटर की चीज़ बढ़ रही है तो पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होंगी, कम होंगी, डिक्रीज होंगी ना, सही है। अगर ये डिक्रीज हुआ 1 माइनस कम, 1 माइनस कम, तो क्या एफिशिएंसी नहीं बढ़ेगी क्या,
सिंपल है यार, efficiency get increases. So there is a one result from this calculation. Okay, if we increase the compression ratio, efficiency of Otto cycle get increases. Okay, and another result, what is the effect on मामा? अभी मामा रह गया, देखो इसको भी उठा लो. गामा, what is the effect of gamma on efficiency? Efficiency of Otto cycle is 1 minus 1 upon r raised to power gamma minus 1. गामा पहले डिनोमिनेटर में है, ठीक है यार, जहाँ पे भी होगा गामा अगर बढ़ा, ठीक है ना. कौन सा पेन ले लो, कौन सा कलर आपको पसंद है? ठीक है, अरे यार वही ले लिया, फिर मेरे को ग्रीन नहीं पसंद है, यही कलर मेरा पसंद है, ठीक है ना, पसंदीदा है, ठीक है. इफ यू इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट देन क्या होगा, आर का जो आर होगा, जो कंप्रेशन रेशियो बढ़ेगा. अगर डिनोमिनेटर की चीज़, कोई भी चीज़ बढ़ रही है तो पूरा का पूरा इक्वेशन, पूरा का पूरा जो टर्म है वो डिक्रीज होगा. अगर वो डिक्रीज हो रहा है तो मेरी एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना. तो यहाँ से मेरे को दो रिजल्ट मिल गए. इफ यू इंक्रीज द कंप्रेशन रेशियो, एफिशिएंसी ऑफ ऑटो साइकिल गेट इंक्रीजेस, एंड इफ यू इंक्रीज द स्पेसिफिक हीट, दैट इज अ गामा, देन द रिजल्ट इज एफिशिएंसी गेट इंक्रीजेस. ठीक है यार, ठीक है ना, यही आता है एग्जाम में. देख लेते कंप्रेशन रेशियो फॉर डीजल इंजन, ऑटो एंड पेट्रोल इंजन, ये देख लेते थोड़ा पार्ट जो एग्जाम में आता है. बाद में अपने ये सेशन को वाइंड अप करते, ठीक है ना. जो चीज़ें देखो, कॉम्प्रेशन रेशो, इसको डिनोट करते हैं अपन आर से, ठीक है ना. कॉम्प्रेशन रेशो इज द रेशो ऑफ V1 डिवाइडेड बाय V2. अभी मैं डायग्राम से एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार, कर लूँ, देखो देखो आपके लिए कर लेता. P एंड दिस इज V. देखिए ये प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम जो भी है यार, 1 2 3 एंड दिस इज 4. यहाँ पे है मेरा V1 इज इक्वल टू V4, यहाँ पे है V3 इज इक्वल टू V2. ठीक है, क्या देखना है मेरे को, V1 क्या है यहाँ पे. अगर मैंने पिस्टन जो भी रेसिप्रोकेटिंग इंजन निकाला ना, जो भी है देखना ऐसा, तो ये जो पार्ट है मेरा, ये है क्लियरेंस वॉल्यूम, और ये जो पूरा पार्ट है ये है स्वेप्ट वॉल्यूम, ठीक है ना. तो V1 क्या है, VC प्लस VS डिवाइडेड बाय V2 क्या है, क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है ना. मेरे को यही बताना था कि VC प्लस VS डिवाइडेड बाय VC कंप्रेशन रेशो. एंड कंप्रेशन रेशो, यही कंप्रेशन रेशो अगर मैं रट लेना है फॉर ऑटो साइकिल, कंप्रेशन रेशो फॉर, क्या हो रहा है यार ये, देखिए कंप्रेशन शॉर्ट फॉर्म रेशो फॉर ऑटो साइकिल क्या है, इट विल वैरीज फ्रॉम 6 to 12. ओके, स्टैंडर्ड रिजल्ट है. एंड फॉर द डीजल साइकिल दिस वैरीज फ्रॉम 16 to 22. ओके, तो ठीक है, ये जो पहला सेशन है मैं स्टॉप करता. तब तक के लिए बाय बाय.